ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते होंगे। अटूट निश्चय माना आंख बंद करके सोचना नहीं क्यों क्या कैसे होगा, बाबा ने कहा करना है। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल कौन? स्वयं बाबा। उन्हें निश्चय का बल भी मिल जाता है और अवस्था अडोल अचल हो जाती है। मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बाबा कहते कि ये महिमा किसकी है? सखा बंधु। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना भगवान को सब कुछ तुम हो, तो बाबा कहते महिमा किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की है और वही ऊंचते ऊंच बाप है। लेकिन बाबा की पहचान किसको नहीं है? तो बाप की पहचान और फिर आत्मा की पहचान देने के लिए बाबा को ही आना पड़ता है। बाबा कहते मुझे खुद आना पड़ता है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, इसीलिए कहते मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आत्मा के लिए फिर क्या कह देते कि आत्मा निर्लेप है, 84 लाख योनियां लेती है। और कोई कोई व्यक्ति हैं जो ये भी कहते हैं कि संस्कारों के अनुसार जन्म लेते हैं। अब तुम जानते हो बच्चे कि आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगाकर अभी पतित बनी है। फिर उसमें कोई ने 84, कोई ने 83, कोई ने 80 ऐसे जन्म लिए। सभी आत्माएं तो 84 जन्म नहीं लेती है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, कोई कहते हम कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उनको क्या बोलो? तो बाबा कहते उनको बोलो, अरे आप तो पुकारते हो ना, पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। तो अभी वो आया है, अब वो है निराकार, तो पतित दुनिया में ही तो आएगा ना पावन बनाने, तो उसको शरीर चाहिए। शरीर के बिना वो ज्ञान कैसे देगा? तो उनको शरीर लेना पड़ता है, तो पतित शरीर में ही तो रहेगा ना। तो बाबा कहते गीत भी गाते हैं, कौन सा? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। और इसीलिए भारत में ही शिव जयंती भी मनाई जाती है। तो ये कितना अच्छा बाबा जवाब सिखा रहे। तो मैं आकर के ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, ब्राह्मण बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे और कोई रास्ता नहीं अपने को पावन बनाने का। गंगा आदि में स्नान करने से कोई पाप तो खत्म नहीं होते, नाश नहीं होते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं कि शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा। भाई भगवान को संकल्प आया मैं जाऊं, तो जरूर ड्रामा अनुसार ही संकल्प उठेगा ना, ऐसे थोड़ी द्वापर में संकल्प उठेगा। बाबा को भी टाइम पर संकल्प आता है और उनका पाठ स्टार्ट होता है। पर हाँ, बच्चे नंबरवार होते हैं। बाबा का फरमान कई बच्चे जो ऊपर बाबा ने बताया ना, आंखें बंद करके पालन करते हैं। आंखें बंद करके, और ऐसा होना चाहिए, उसको बोलते पक्के निश्चय बुद्धि, भले नुकसान हो या फायदा हो। बाबा कई बार बताते, आज भी बताया, अगर कुछ बच्चे नुकसान होता भी है, अकल्याण होता है, तो भी जवाबदार शिव बाबा है। पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो जितना बाबा को याद करते जाएंगे, आत्मा में
बल भरता जाएगा, क्योंकि श्रीमत पर चल करके बाबा कहते बच्चे तुम सर्विसेबल बनो, पढ़ाई करो तो ऊंच पद पा सकेंगे। फिर बाबा बता रहे बाबा का बच्चों से बहुत लव रहता है, बाबा तो बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बच्चों को पूछते बच्चे ठीक हो ना, तबीयत ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। सर्विस अनुसार भी लव रहता है, ये भी है, उसमें भी नंबर हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे सर्विस में ना हड्डियां देनी है। जिनको निश्चय है कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वो कभी मिटता नहीं, तो बाबा कहते वो बच्चा ना हिलेगा नहीं, आगे चलकर और भी अचल बनते जाएंगे, ड्रामा के ढाल पर रहेंगे। सर्विसेबल बच्चे बाबा के दिल पे भी चढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तीखे जाते हैं, तो सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। जिनमें जो गुण है बाबा उनका वर्णन भी करते हैं। अभी हम सुनेंगे धारणा का मुख्य सार। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाबा है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना। ये ध्यान पे रखो, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि को मिक्स करना, जिसे कहते बुद्धि का अभिमान। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है, बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो ये भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस करके हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाए, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन है, पहले सोचना और फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है, तो उसे हम कुछ देकर छुड़ाते हैं ना, अच्छी चीज देकर छुड़ाना पड़ता है। ऐसे जो अल्पकाल का मान शान, अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर के स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय अगर यदि उनको शिक्षा देंगे ना, तो टकराव पैदा होगा। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलने से, परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वो स्वयं ही महसूस करे कि यह बात नुकसानकारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।